द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। अभी 24 घंटे पहले हमने आपको नावाडीह की एक सनसनीखेज खबर दिखाई थी। ये सनसनीखेज खबर दिखाए जाने के बाद कैसे हरकत में आया है पूरा महकमा की खबर चलने के बाद रातों रात संवेदक की कारस्तानी आप देखिए, वो देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। 20 एमएम गिट्टी गायब हो गया है। क्या 90 करोड़ की सड़क में भ्रष्टाचार पर प्रशासन कार्रवाई करेगा या फिर संवेदक और जिम्मेदार अफसरों को बचाने की तैयारी है? क्या जांच होगी या फाइलों में ही ये मामला दब जाएगा? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि जो 90 करोड़ की सड़क बन रही है उसमें कैसे खुलेआम घटिया ढलाई का खेल खेला गया। ये तस्वीरें देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। कल भी हमने ये तस्वीर दिखाई थी और तस्वीर दिखाए जाने के बाद ही आनन फानन में ढलाई कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। नावाडीह प्रखंड के नावाडीह से मुगो रंगामाटी तक बन रही 90 करोड़ की सड़क और नाली निर्माण अब भ्रष्टाचार की मिसाल बन रही है। निर्माण कार्य में तकनीकी मानकों की कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। नियम जो है वो नियम क्या कहता है ये आप ही सुन लीजिए, क्योंकि ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। ढलाई में 20 एमएम गिट्टी का इस्तेमाल और वाइब्रेटर चलाना जरूरी है, लेकिन यहाँ न गिट्टी मानक की दिखी और ना ही वाइब्रेटर चला। सोचिए, जो बेस होता है किसी भी सड़क निर्माण के लिए वो हुआ ही नहीं। उसके बाद नतीजा ये हुआ कि कमजोर और खोखली और सिर्फ खाना पूर्ति हुई ढलाई की। और अब देखिए, आरोप है कि सरिया की दूरी भी मानकों के विपरीत रखी गई और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता बेहद घटिया है। यानी करोड़ों की लागत में जानबूझकर समझौता किया क्या? जैसे ही गड़बड़ी की यह खबर सामने आई और जांच की आहट और सुगबुगाहट देखने को मिली, वैसे ही संवेदक हरकत में आ गया और बिना किसी तकनीकी स्वीकृति, बिना गुणवत्ता जांच, आनन फानन में ढलाई करा दी गई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ढलाई सुधार के लिए थी या गड़बड़ी छुपाने के लिए? और इन्हीं सब चीजों पे बातचीत के लिए राजेश सीधे उनके पास चलते हैं। राजेश, 90 करोड़ का ये सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन इसमें कैसे घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया? और जब भारत मित्र ने यह खबर दिखाई तो इस खबर को कवर अप करने के लिए आनन फानन में ढलाई भी कर दिया गया। मतलब चल क्या रहा है यहाँ? मैं बताना चाहता हूँ कि ठेकेदार जो है ये बोलते हैं रामगढ़ यूनिवर्सल कंपनी का है। इसकी हरकतें बोलिएगा नहीं, बोलते हैं एकदम भ्रष्टाचार से लिपटा हुआ हरकत तो नजर आ रहा है। आखिर बताना ये चाह रहा आदमी, ये आखिर बताना क्या चाह रहा ठेकेदार, हमको खुद नहीं समझ आ रहा। देखिए, हम लोग अखबार खबर में जैसे न्यूज चली उसके महकमे में पता चला कि जांच होने वाला, लेकिन जांच को देखते हुए क्या किया कि जो राड बंधा हुआ था, गिट्टी था, बिना वाइब्रेट किए मशीन, जो वाइब्रेटर लगाना चाहिए था, 20 एमएम का गिट्टी था, लेकिन वहां जीरिया का जो बोलते हैं जीरिया लगा डाल के अब बिना वाइब्रेट किए हुए वो मशीन चलाए बिना वो टोटल आपका काम कर दिया गया है और टोटल ढलाई के लिपा पोती कर दिया जा रहा है, ताकि जो जांच एजेंसी आए उसको पता ना चले कि कहाँ गलत किए हैं। तो ये मतलब जांच एजेंसियों को पता नहीं चलेगा, खाली ढलाई कर दी गई, लेकिन लोगों को ये पता है ना कि वहां सड़क कैसे बनाई गई, वो तस्वीरें भी सामने हैं। क्या सड़क की गुणवत्ता नहीं जांची जाएगी कि आखिर ये सड़क बनी कैसे है? सिर्फ ऊपर से ढलाई कर देना और कर देना कि भाई सड़क तो बन गया। अब ये सड़क अगर कवर अप हो गया तो किसे ही पता चलेगा कि सड़क बनाई कैसे गई है? जिससे कहने ढलाई तो हो जा रहा है, जैसे कुछ आदमी हो ग्रामीण बोलते हैं उसको शांत कराने के लिए ऊपर से दबाव दिया जाता है, परेशान किया जा रहा है। उसके बाद वो काम करा के ढकने की कोशिश किया जो अफसर आ रहे हैं, सारा अफसर का लगता है मिली भगत हो, सिर्फ आए रोड में घूमते फिरते नजर आए, बस चेक किया कि हाँ चले सब बढ़िया, काम ही निकल गए। आज कल भी जैसे 12 महकमे की गाड़ी गुजरी थी उस सड़क न्यूज चलने के बाद 12 एजेंसी कम से 12 गाड़ी से पहुंचे जांच करने के लिए, लेकिन कुछ जांच नहीं किए। ये भी जान लीजिए, जांच करने नाम सिर्फ खाना पूर्ति हुआ है, तो सिर्फ आया सड़क में यहाँ से लेकर मुगरामाटी गाड़ी से चले गए, लेकिन कहीं रुक के ये नहीं देखे कि किस तरह रड बंधा हुआ है या बिना वाइब्रेट के सीमेंट ढलाई किया गया है, या कुछ भी चेक करने उसका दायित्व नहीं बना। सिर्फ वो रोड में चलते नजर आए, बस एक दो आदमी, किसी से पूछना नहीं ना किसी को बोलना है, वो सिर्फ देखते हुए अपना निकल गया मुगरामाटी और मुगरामाटी से बीटीपीएस होते हुए बोकारो निकल गए। आप बताइए, आज तक जय साहब काम स्टार्ट होने के बाद भी आज तक नहीं पहुंचे हैं
स्थल में। मतलब ये साफ है कि ये सिर्फ संवेदक की कारगुजारी नहीं है, यहाँ सब मिले हुए हैं राजेश, ऊपर से लेकर नीचे तक मिले हुए हैं। अगर शिकायत गई थी, अगर तस्वीरें भी सामने थी कि भाई किस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सड़क बनाई जा रही है, तो इसकी ठोस जांच होनी चाहिए थी। लेकिन अधिकारी भी लीपापोती में लगे हैं और तभी तो वो बस आते हैं, देख लेते हैं कि भाई सड़क तो कवर अप कर दी गई है, सड़क तो बनी हुई है, फिर जांच किस बात की करनी है, और वो भी आगे बढ़ जाते हैं। ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। कहने का मतलब है कि देखिए उसके बाद भी एगो बड़ा मामला ग्रामीण के द्वारा दबी जुबान में बोलते हैं ना कि भैया मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मेरे को कुछ नहीं बोलना, चाहे परेशान किया जा सकता है हमको। उस दबी जुबान में कुछ हमको बताएं, कुछ लोगों हमको जैसे उस स्थल में गए थे तो बताया कि पता है अगर लापरवाही अगर नहीं होता ऊपरी अधिकारी के साथ मिली भगत तो बताइए जीएम लैंड में बिना एनओसी के आप किसी का दीवार तोड़ देंगे क्या? लेकिन ठेकेदार की मनमानी और मिलीभगत ऊपरी अधिकारी की मिलीभगत से बिना एनओसी लिए जीएम लैंड में रास्ता को बना तोड़ा करते हुए किसी का बाउंड्री, किसी का घर तोड़ दिया गया है। अब बताइए इसमें क्या बोल सकते हैं? ऊपरी अधिकारी मिलीभगत तो बोल सकते हैं हम लोग, जांच के नाम से खानापूर्ति होता है तो कभी ये चीज होता है। अब बताइए अगर अफसर जांच में आए, क्या वो गिट्टी सही था? क्या जो 20 एम गिट्टी होना चाहिए उसी गिट्टी दिया डाला जा रहा है, बिना वाइब्रेटर मशीन का ही पुलिया निर्माण किया जा रहा है, उसका नाली निर्माण। और जो पुलिया निर्माण भी जो पुल बना हुआ है, पुलिया बना हुआ है, उसमें बिना वाइब्रेट किए हुए, बिना वाइब्रेटर मशीन चलाए हुए उसमें पुलिया निर्माण कर दिया गया है। आप बताइए 90 करोड़ को जो लगभग है 90 करोड़ का लागत से बनने वाला सड़क आखिर किस और दिशा में ले जाना चाह रहे संवेदक हमको पता नहीं चल रहा है। ना कि यहाँ ग्रामीण ने बोल पा रहे हैं, अगर कोई बोलते हैं आवाज उठाता है तो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यही है कि भाई जनता का पैसा है, बस लूट लीजिए। पब्लिक को उस पैसे के बदले में क्या मिल रहा है, ये तस्वीरें सामने हैं। आप नजर बनाए रखिए, हम और भी तस्वीर इस घूसखोरी की, इस ये जो बंदरबाट हो रही है पैसों की, ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारी तस्वीरें भारत मित्र ऐसी खबरें लगातार दिखाता रहा। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की बड़ी तस्वीर देखने को मिली है, 90 करोड़ की सड़क, और 90 करोड़ की सड़क जो है वो बिना वाइब्रेटर के, बिना होल्डर डाले बस तैयार कर दी गई है। अब इसकी लाइफ कितनी होगी, ये कितने दिन तक ये सड़क चलेगी, ये आप और हम बखूबी समझ सकते हैं, और आम लोग तो और भी। कहते हैं पब्लिक सब समझती है। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स और भी लेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका राजेश, और तमाम बातचीत के लिए। तो 90 करोड़ की सड़क में खुलेआम कैसे भ्रष्टाचार हुआ है, ये नावाडीह की ये सड़क आपको देखने के जो तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नावाडीह की वही सड़क है जो 90 करोड़ में तैयार हो रही है। और जब हमने ये तस्वीर दिखाई, उसके बाद आनन फानन में संवेदक ने रातों रात ढलाई करवा दी, वाइब्रेटर भी बंद हो गया। और आपको बता दें कि इसके साथ ही साथ ये भी सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि जब ये तस्वीर सामने आई तो ये उम्मीद थी कि शिकायत गई है तो अधिकारी आएंगे, जांच करेंगे। लेकिन अधिकारी आते हैं और देखते हैं कि सड़क तो ढलाई हो चुकी है, भाई सड़क तैयार है, और वो सीधे फर्राटेदार यहाँ से निकल लेते हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि संवेदक ने ये सड़क कैसे बनाई, 90 करोड़ की सड़क कैसे तैयार हुई, और इसकी लाइफ कितनी है इस सड़क की, ये कितने दिन टिकेगी। सवाल ये भी है कि जनता का पैसा, उसकी जो खुलेआम बंदरबाट होती है, उसी पैसे से भ्रष्टाचार होता है, और वही आम जनता जो पैसे टैक्स के रूप में भरती है, उसे क्या मिलता है? ऐसी सड़क जो एक बारिश भी नहीं झेल पाएगी और अगले बार फिर से। तो ये सारा चेन है। देखिए अब खराब सड़क नहीं बनेगी तो फिर इसके मेंटेनेंस के लिए टेंडर कैसे निकलेगा? अब मेंटेनेंस का टेंडर निकला है भाई, तो 1-2 साल में सड़क पूरी तरह खराब होगी, तो फिर नई सड़क के लिए टेंडर कैसे निकलेगा? तो इन सब चीजों में ये जो कमीशन है, ये जो हिस्सा है, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। तो भाई ये सब कुछ जो चल रहा है, ये एक के इशारे पे नहीं है। यहाँ इस हमाम में सब एक जैसे हैं। नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज।